जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि खास है और इसकी ढैया समाप्त हो चुकी है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वृश्चिक की जो ढैया समाप्त हुई है उसके बाद का समय इनका कैसा रहेगा। कुछ बातें, कुछ विशेष 5-7 बातें जो इस समय होकर रहेंगी, आप हमें अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि क्या हुआ आपके साथ और जो मैं कह रही हूँ उससे मैच करके देखिएगा, क्योंकि आपका एक सुनहरा समय स्टार्ट हो चुका है। और अब आपके साथ क्या क्या होगा ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए 29 मार्च वो डेट थी जहां से आपकी ढैया समाप्त हुई थी। शनि की ढैया चल रही थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थे। देखिए जब भी ढैया चलती है, पहले जब शनि यहाँ पर थे, यानी आपकी चंद्र राशि से जब शनि 4th हाउस में थे, यानी चतुर्थ या अष्टम में जब भी शनि होते हैं चंद्रमा से, तो आपकी ढैया स्टार्ट हो जाती है। 2.5 साल आपके बहुत क्रिटिकल रहते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, क्योंकि ये आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपके शनि कैसे हैं, आपके चंद्रमा कैसे हैं। जब भी शनि का चंद्रमा से डायरेक्ट किसी भी तरीके से कनेक्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक प्रताड़ना देते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं। लेकिन ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, सबके साथ सेम नहीं होता। अगर शनि आपकी कुंडली में उच्च के हैं या बहुत अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि ढैया या 7.5 आपको परेशान करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए वृश्चिक के जो लॉर्ड होते हैं मंगल होते हैं और यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो जब शनि इनके यहाँ थे, यानी 4th हाउस में थे, 29 मार्च को शनि यहाँ से निकलकर इनके 5th हाउस में आ गए हैं। देखिए 4th हाउस आपको ये समझना जरूरी है कि किस चीज का होता है और ढैया से उसका क्या प्रभाव रहता है। जब शनि आपके यहाँ थे, यानी 4th हाउस में तो ढैया चल रही थी, तब जो शनि की दृष्टि है आपके 6ठे घर में थी, आपके कर्म को देख रही थी और आपके लगन को देख रही थी। और ऐसे में जब वो आपकी लगन को देख रही थी तो आपकी चंद्रमा को डेफिनेटली वो पीड़ित कर रही थी। बहुत मानसिक तनाव बना हुआ था, जो एक हम कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन भी था, यानी आलसी हो गए थे, काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कमजोर हो जाता है और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। आपने ये जरूर से फील करा होगा। चंद्रमा पर दृष्टि थी, शनि की 10वीं दृष्टि थी और आपके कर्मों पर भी थी, और शनि आपके सुख भाव में बैठे हुए थे, आपके प्रॉपर्टी के घर में बैठे हुए थे। तो बहुत कुछ चाह कर भी आप चाह रहे थे प्रॉपर्टी ले लें, या कोई आपके डिस्प्यूट्स थे जो चलते ही जा रहे थे, आप नहीं सुलझा पा रहे थे। ये सब चीजों ने आपको बहुत ज्यादा 2.5 साल परेशान किया है, मानसिक तनाव रहा है, रिश्तों में दिक्कत आई है। और हमने अपने बहुत से क्लाइंट्स को देखा है जिन्होंने बताया कि उनके बहुत से अपने भी उनसे छूट गए, किसी की डेथ हो गई, रिश्ते भी खराब हुए। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा ही हो। ढैया किसी किसी को, जहाँ शनि अच्छे होते हैं कुंडलियों में, तो बहुत निहाल भी कर देते हैं शनि देवता। शनि देव जो है ये आपके कर्मों का हिसाब बताते हैं, ऑडिटर होते हैं, जैसे पहले भी हमने कहा, और आपके कर्मों की ऑडिट करते हैं। और उस हिसाब से जब जब जीवन में आपकी ढैया या पनौती 7.5 आती है तो उसका हिसाब आपको देते हैं। आपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा रहा होगा, और अगर आपने पीछे कुछ नेगेटिव किया है तो उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़े होंगे। लेकिन अब 29 मार्च जा चुकी है और आपकी ढैया भी समाप्त हो चुकी है। अब कुछ बातें विशेष, कुछ 5-7 बातें जो आपके साथ होती रहेंगी, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका समय। देखिए अगर अभी हम आपके चार्ट की बात करें वृश्चिक की, तो जो आपके लॉर्ड हैं मंगल इस समय नीच के हो गए हैं, लेकिन आपके लॉर्ड का आपके भाग्य में जाना भी आपको काफी हेल्प करेगा चीजों में, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और 5th हाउस में जैसे हमने बताया कि शनि अब आपके 5वें घर में आ गए हैं, चांदी के पाए में चल रहे हैं। तो शनि का यहाँ पंचम में गोचर करना 2.5 साल यहीं रहेंगे। कैसा रहने वाला है आपके लिए, देखिए उससे पहले आपको 5th हाउस को समझना जरूरी है। जो 5th हाउस होता है ये आपकी लव लाइफ है, यही आपकी एजुकेशन है। यहाँ से आपके पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं, पुण्य कर्म, उनका भी फल आपको यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ जो आपके इष्ट हैं, आपकी भक्ति है, आपकी भावनाएं हैं, वो भी यहाँ से देखी जाती है। धर्म त्रिकोण का हिस्सा होता है यहाँ पर। तो एकेडमिक्स है, आपकी लव लाइफ है, आपकी फीलिंग्स है, और हम कहते हैं जो स्मार्ट मनी, सट्टा और जो लॉटरी है वो भी यहीं से देखी जाती है। तो शनि जब आपके यहाँ आ गए हैं तो आपके जीवन पर
अब क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तो जो शनि की तीसरी दृष्टि है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, वो आपके 7th हाउस को देखेगी, सप्तम को, जो आपके शादी का घर है, और उसके बाद वो आपके लाभ भाव को देखेगी, जो आपका प्रॉफिट हाउस है, कामनाओं का घर है, और उसके बाद आपके धन को देखेगी। तो इन सब चीजों में कैसे पंचम के शनि का फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, बार बार हम उसे नहीं बोलेंगे, पर आगे क्या होने वाला है ये हम जरूर इस वीडियो में बताएंगे। तो आपका अब जो समय स्टार्ट हुआ है, शनि की दृष्टि है 3 दिन मैंने आपको बताया, और आपकी लगन से, आपके चंद्रमा पर से शनि की जो दृष्टि है 10वीं हट चुकी है। तो आप अब धीरे धीरे एकदम रिलैक्स फील करेंगे, मानसिक तनाव आपका कम होगा, और जो हम कहते हैं कि पहले आपको स्ट्रेस चल रहा था, एंजाइटी चल रही थी, उसमें भी कमी आएगी। तो मानसिक तनाव कम होगा, एकदम फ्रेश रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हेल्थ में भी आपके सुधार होगा। पीछे कई लोगों की चोट लगी, एक्सीडेंट्स हुए, या कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफें आई, उन सब से आपको निजात मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी मिलेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, और स्ट्रेस फ्री आपकी लाइफ रहेगी। ये आप नोट करिएगा जरूर से। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ को। देखिए शनि जहाँ भी बैठते हैं, आप तो ये लव लाइफ का ही घर है, शनि आपकी लव लाइफ में आ गए हैं, और शनि जब भी पंचम में आते हैं, चंद्र राशि से त्रिकोण में शनि आ जाते हैं, तो ये आपका लव लाइफ का ही घर है। और यहाँ पर जहाँ भी शनि बैठते हैं, वहाँ अपने कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं। तो जो पीछे आपकी लव लाइफ बिगड़ी हुई थी, आपका जो पार्टनर है आप पे विश्वास नहीं कर रहा था, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में ज्यादा आ गया था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वो सब भी यहाँ पर समाप्त होगा, और धीरे धीरे जो आपकी लव लाइफ है ट्रैक पर आएगी। ट्रस्ट इश्यूज से वो समाप्त होंगे, रिश्तों में विश्वास आएगा, लॉयल्टी रहेगी, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी सुधरेगी। और देखिए लव लाइफ के साथ साथ जो आपके और भी रिश्ते हैं, क्योंकि चंद्रमा से दृष्टि हटेगी, तो आपके घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी सुनेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, और जहाँ पहले एक आर्गुमेंट्स होते थे, बहस होती थी, कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते थे, वो सब भी समाप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लव लाइफ भी बेटर होगी और रिश्ते भी बेटर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। देखिए बहुत लंबे समय से हमारे कई क्लाइंट्स भी हैं, वो कहते हैं कि शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर शादी नहीं हो पा रही है। अब शनि की पंचम दृष्टि, जिनके देखिए नक्षत्र हैं ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा, तीनों ही नक्षत्रों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय से शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, अब आपकी शादी के योग बनेंगे, क्योंकि 7th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। जबकि कहा भी जाता है कि मैलेफिक दृष्टि होती है शनि की, लेकिन यहाँ से पंचम हाउस से जो शनि की दृष्टि रहेगी आपको फायदा देगी। चांदी के पाए में है, और तीनों ही नक्षत्र वालों के जो लोग शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनकी शादी के योग बनेंगे, बहुत अच्छे मैच आएंगे। लेकिन शनि जो हम कहते हैं धीरे धीरे चीजों को फलीभूत कराते हैं, बहुत देखभाल की चीजें करते हैं, एकदम फोकस होकर आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। तो बहुत लंबे समय से जो विवाह में आपको दिक्कत आ रही थी, यहाँ आपकी वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, मैरिड लाइफ बनेगी। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मैरिड लाइफ में भी इशू चल रहा था, वाद विवाद की स्थिति थी, वो चीजें भी यहाँ पर सुलझेंगी। और वैसे भी आपके गुरु अभी 15 मई तक यहाँ पर हैं, तो गुरु की सीधी दृष्टि है, तो वृश्चिक राशि वाले ये बहुत अच्छा समय है 15 मई तक का। जो लोग शादी विवाह में जाना चाहते हैं, गठबंधन में बंधना चाहते हैं, परिणय सूत्र में, ये समय उनके लिए काफी अच्छा है, तो आप प्रयास करें और शनि डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए जो कर्म क्षेत्र है, यानी 10वें हाउस से आपका कर्म देखा जाता है, और अभी तो कर्मेश जो है आपके दशमेश जो है सूर्य आपके लॉर्ड हैं, वो भी उच्च के हो गए हैं, पंचग्रही योग टूट गया है, और सूर्य आपके 6th हाउस में आ गए हैं। तो छठे घर में सूर्य का आना, उच्च का होकर आना, और शनि की देखिए जो पहले आपकी दृष्टि थी, जब ढैया चल रही थी, शनि यहाँ पर थे, और सीधी दृष्टि आपके कर्म पर थी, तो चौथे हाउस में बैठ के जो शनि की दृष्टि थी आपके कर्मों को रोक रही थी, आपकी ग्रोथ को रोका हुआ था, बहुत मेहनत करने पर भी आप ऐसा नहीं कमा पा रहे थे। कहीं ना कहीं शनि की जो हम कहेंगे 7वीं दृष्टि है कर्म पर, वो अब यहाँ से हट गई है, और लाभ भाव में आपकी दृष्टि चली गई है, तो आपका कर्म भी बहुत बेटर होगा, प्रमोशंस होंगे, प्रमोशन के योग हैं आपके, या बहुत समय से आप कहीं स्विच करना चाह रहे थे, तो वो भी योग यहाँ पर बनेंगे।
और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो उजागर होंगी, यानी आप किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होंगे डेफिनेटली। वो चीजें आपकी अब लाइमलाइट में आएंगी, यश मिलेगा, वैभव मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो चांदी के पाए में शनि चलेंगे बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए ये काम भाव होता है और काम भाव में जब शनि की दृष्टि है 7th में भी है, ये भी काम भाव होता है। तीसरा, 7वां और 11वां जो हाउस होता है इसे हम काम भाव, डिजायर हाउस कहते हैं, यानी जो भी आपकी इच्छाएं हैं फलीभूत होंगी। तो वृश्चिक राशि वाले काम करें, और जो बहुत ज्यादा ही आलस से परेशान थे, काम का मन ही नहीं था, हमेशा स्ट्रेस में थे, कोई रिकॉग्नाइजेशन इन्हें नहीं मिल रहा था, वो सब यहाँ पर अब इन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी शनि बदले ही हैं, लेकिन 28 अप्रैल से ये अपने नक्षत्र में आएंगे और तब धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा। अभी शनि का जो नक्षत्र बदलेगा, शनि अपने नक्षत्र में आएंगे, गुरु का भी नक्षत्र बदला है, अभी मृगशिरा में आ गए हैं। तो इन सब चीजों से जब आप गुजरेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपका एक गोल्डन एरा स्टार्ट होगा। तो इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और अपनी चीजों पर फोकस रखें। देखिए इसके साथ साथ पंचम हाउस जो होता है, मैंने आपको बताया है कि इन सब लव के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग का भी समय होता है। तो जिन लोगों को जो वृश्चिक राशि में हैं, बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि उनके बेबी हो जाए, नई खुशियां आए और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, तो विवाह का तो योग बनेगा ही। साथ ही साथ जो कपल बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके यहाँ फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये बहुत उचित समय है, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं। और देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुटुंब भाव पर है, आपके फैमिली हाउस पर है। और गुरु भी 18 मई को चेंज हो जाएंगे, गुरु की भी दृष्टि यहाँ रहेगी। तो जिस भी जगह पर गुरु और शनि की इकट्ठी दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस पर, तो पानी के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, धन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। तो धन भी वृश्चिक राशि वालों का बढ़ेगा, धन आता हुआ। और जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें प्रॉपर्टी लेनी है या गाड़ी लेनी है, तो जब शनि यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, तो आपका कर्म भी बढ़ेगा। और आपका जो 4th हाउस है, जिसे हम कहते हैं सुख भाव, लग्जरी का हाउस होता है, तो घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ये सब आपके योग बनेंगे। ये योग आपके 28 अप्रैल के बाद बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपने कार्य पर फोकस करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी 5th हाउस ही देखा जाता है। शनि जहाँ बैठे हैं, शनि जहाँ होते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, वहाँ वृद्धि करते हैं। शनि का वृद्धि करने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कर्मों को यहाँ एग्जॉस्ट करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और शनि उनसे ज्यादा मेहनत कराएगा। और जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। यही वो जो समय है वृश्चिक राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए कि जहां आपको काफी लाभ होगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रिजल्ट्स रहेंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शनि का 5th हाउस में आना, जो यहाँ आपके 7th पे दृष्टि है, आपके 11th हाउस पे दृष्टि है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो पहले शनि की 6ठे घर पर भी दृष्टि थी, वो भी यहाँ से हट चुकी है और सूर्य यहाँ पर उसके ऊपर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले अगर आपको लोन चाहिए था, ऋण चाहिए था, या एक प्रॉपर किसी काम को बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए था, वहां भी कमी आ रही थी, वो भी अब आपको पैसा जो चाहिए, इन्वेस्टर्स मिलेंगे, हेल्प मिलेगी, या बैंक से भी लोन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कर्जा भी चुकेगा। अब जो धीरे धीरे आपका समय स्टार्ट होगा, 15 मई को गुरु भी बदलेंगे और उसके बाद राहु केतु भी बदलेंगे, वहां से आपका कर्जा चुकना स्टार्ट होगा। एक और चीज, यहाँ शनि की दृष्टि पड़ने से मतलब होता है कि जो आप बहुत लंबे समय से पार्टनरशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, अलायंसेस के लिए ट्राई कर रहे थे, वो यहाँ पर एक आपको अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है और आपकी कोर्ट कचहरी के जो केसेस हैं वो समाप्त हो सकते हैं। ये चीजें आपकी इस काल में होके ही रहेंगी और आपको डेफिनेटली पंचम शनि के बहुत फायदे मिलेंगे। अध्यात्म, देखिए शनि की जब भैया थी तो आध्यात्मिक तो आप हुए हैं। शनि जो होते हैं, जब भैया चलती है 7.5, तो आपको अपने आप से आपकी जान पहचान करा देते हैं और लोगों के बारे में बताते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। तो वो इंटेलेक्ट आप में आ गया है अनुभव से। कहते हैं ना, ये जो 2.5 साल है ये तपने का समय था, आप जितना तपे हैं उतना निखरेंगे। और अब वृश्चिक वाले जो हैं निखर चुके हैं, उनका अच्छा समय आ गया है। तो सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही वो उसमें चमक आती है। तो यही हाल आपका भी है। तो आप घबराए नहीं, आध्यात्मिक भी रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, सोशलाइजिंग बढ़ेगी। आपके जो पीछे मित्र छूट गए थे भैया में, तो वो भी लौट कर आएंगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। साथ ही साथ जो आपसे, जो जिनको आप अप्रोच करना चाहते थे, बहुत सीनियर लोग, बड़े लोग,
उच्च कोटि के लोगों से या उच्च लोगों से या एलीट क्लास में आपका मिलना भी होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा। भाग्य की अगर हम बात करें तो जो आपके लग्नेश हैं, आपके जो लॉर्ड हैं, वृश्चिक के राशि स्वामी मंगल आपके भाग्य में ही आ गए हैं, तो भाग्य तो आपका प्रबल हुआ ही है। तो डेफिनेटली मान के चलें भाग्य आपका साथ देगा, आलस आपका छूटेगा, एक अलग ही स्फूर्ति आप अपने आप में महसूस करेंगे। तीनों ही नक्षत्रों के लिए चीजें अच्छी रहेंगी। और ये जो समय है देखिए आपकी ग्रोथ का भी रहेगा, स्टेबिलिटी का रहेगा। और अगर कोई लोग अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन में जाना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यही वो समय है जिसमें वो पूरी कोशिश कर सकते हैं। बस एक चीज उनको ध्यान रखनी है कि वो भावुक बहुत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको भावुक नहीं रहना, सेंसिटिव नहीं रहना है। और जो उनका निर्णय डिसीजन मेकिंग जो है उसे स्ट्रॉन्ग करके किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना। तो अपनी डिसीजन मेकिंग बढ़ाएं। और जो आपकी कमी है इमोशनल होना, देखिए इमोशनल होना खराब नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाना, छोटी छोटी बातों को अपने मन में बिठा लेना, इन सब चीजों को आपको हटाना है। तो यही हूँ मैं, और आप खुद महसूस करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये आने वाला समय अब धीरे धीरे आपको क्या प्राप्तियां दे रहा है। एक और विशेष चीज जो बहुत लंबे समय से आपकी कोई इनहेरिटेंस या पितृ की जो हम कहते हैं पूर्वजों की प्रॉपर्टी में झगड़े चल रहे थे, वो भी यहाँ पर निपटारा अब उसका होना शुरू हो जाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का हाल। हालांकि ये जो राशि होती है इसमें स्ट्रगल चलता ही है, लोग हमसे पूछते भी हैं और मैं कहती भी हूँ कि आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, पर ये 2.5 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूरे चौकन्ने रहें, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें और चीजों में देरी ना करें, तो आपको सारी ही प्राप्तियां होंगी। इसके साथ आपको क्या करना है विशेष रूप से देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, बजरंग बाण का आप पाठ करें। मून यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो इसलिए अवश्य ही आप रोज ही शिव परिवार को जल अवश्य चढ़ाएं, शिव मंदिर जाएं और चांदी के लोटे से, चांदी का ना हो तो तांबे का भी चलेगा, आप उनसे शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और कच्चा दूध मिलाकर जल चढ़ाएंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके साथ साथ ही अगर हो पाए तो एक जो तांबा रहता है या गुड़ होता है, तांबे और गुड़ का दान भी करें। एक विशेष चीज, जिनकी कुंडलियों में मंगल, शनि या चंद्रमा खराब हैं, आप अपनी कुंडली का निरीक्षण हमसे करवा सकते हैं, तो वो मुलैठी का दान करें। मुलैठी एक लंबी लंबी डंडियां आती हैं, मुलैठी की जड़ या मुलैठी की डंडियों का आप दान करें, तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी और आपका जीवन सुख में रहेगा। तो आपका आने वाला जीवन मंगल में हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।